हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम स्टडी करेंगे एसएसटी क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 7 क्लॉथ्स वी वियर। अगर हम इसके प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर्स की बात करें तो ऑलरेडी चैनल पर हम बता चुके हैं। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लॉथ्स वी वियर। राज लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। कपड़े जो हम पहनते हैं। यू विल लर्न। आप क्या क्या लर्न करेंगे इसमें? क्लॉथिंग, वीमेन क्लॉथिंग, मेंस क्लॉथिंग, ट्रेडिशनल ड्रेसेस और हेड गियर्स, ज्वेलरी, इन चीजों को आप पढ़ेंगे। क्लॉथिंग। क्लॉथिंग इज अ बेसिक नीड। जो कपड़ा है वो हमारी मुख्य जरूरत है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट। ये हमें बचाती है किससे? हीट से, गर्मी से, कोल्ड सर्दी से, डस्ट धूल से, रेन बारिश से। इन इंडिया में अ वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स इज फाउंड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। विभिन्न प्रकार के कपड़े पाए जाते हैं क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। जैसी जलवायु होती है उसके अनुसार, रीजन जैसा क्षेत्र होता है उसके अनुसार, कल्चर जैसा वहां उसके अनुसार, ओकेजन जैसे अवसर होते हैं उनके अनुसार। तो विभिन्न, तो किन के हिसाब से कपड़े चेंज होते जाते हैं? क्लाइमेट वहां का कैसा है, रीजन वो क्षेत्र कैसा है, वहां का कल्चर कैसा है, और अवसर कौन कौन से अवसर पर कौन कौन से कपड़े पहने जाते हैं, इस पर निर्भर करता है। पीपुल लिविंग इन अ हॉट क्लाइमेट। लोग जो गर्म जलवायु में रहते हैं, वियर कॉटन क्लॉथ्स, वो कॉटन के कपड़े पहनते हैं। वाइल दोज लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट, और वे जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, ठंडी जलवायु में रहते हैं, वियर वुलन क्लॉथ्स, वो कैसे कपड़े पहनते हैं? वो ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्लॉथ्स आल्सो वेरी स्टेट टू स्टेट, और जो कपड़े हैं वो कैसे हैं? स्टेट बाई स्टेट कैसे होते हैं? वो अलग होते जाते हैं। वीमन क्लॉथिंग, जो स्त्रियों के कपड़े हैं उनके बारे में पहले पढ़ेंगे हम। वीमन यूजुअली वियर साड़ीज एंड द ब्राइट क्लॉथिंग। जो स्त्रियां हैं वो पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, एंड ब्राइट क्लॉथिंग, और चमकदार कपड़े पहनती हैं। मैनी वीमन आर मैनी वीमन कवर देयर हेड्स विद अ पार्ट ऑफ देयर साड़ीज कॉल्ड पल्ला और पल्लू। बहुत सारी स्त्रियां अपने सिर को ढकती हैं विद अ पार्ट ऑफ देयर साड़ी। जो साड़ी का एक भाग होता है उसे क्या नाम दिया जाता है? या तो उसे पल्ला कहते हैं या उसे पल्लू कहते हैं, जो सिर से ढकती हैं जिसको। अ वुमन इन हरियाणा वियर्स एन ओढ़नी। जो हरियाणा की महिला होती हैं वो क्या पहनती हैं? वो ओढ़नी पहनती हैं। द वुमन ऑफ पंजाब, पंजाब की जो महिलाएं हैं वो क्या पहनती हैं? वियर सलवार कमीज, वो सलवार कमीज पहनती हैं विद दुपट्टा, साथ में दुपट्टा लेके। द वीमेन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जो महिलाएं हैं, एंड गुजरात, गुजरात की जो महिलाएं हैं, ऑफन वियर लहंगास, प्राय वो क्या पहनती हैं? लहंगास पहनती हैं। पेयर्ड विद चोलीज, चोली का पेयर होता है विद ब्राइट ओढ़नी, और इसमें ओढ़नी भी होती है, वो भी चमकीले रंग की। ये तो हो गई भाई बात वीमेन क्लॉथिंग की। अब बात करते हैं मेंस क्लॉथिंग। द मोस्ट कॉमन ड्रेस ऑफ अ मैन इज ट्राउजर एंड शर्ट। जो मुख्य सामान्य ड्रेस है इंसान की, पुरुष की, वो क्या है? इस ट्राउजर एंड शर्ट। तो पुरुष क्या पहनते हैं? ट्राउजर और शर्ट पहनते हैं। द मैन इन राजस्थान, राजस्थान के जो पुरुष हैं, वियर सर चूड़ीदार कुर्ता, वो चूड़ीदार कुर्ता पहनते हैं विद अंगरखा और अचकन, साथ में अंगरखा और अचकन भी पहनते हैं। एंड चूड़ीदार कुर्ता विद जैकेट, या चूड़ीदार कुर्ता के साथ किसको पहनते हैं? वो जैकेट पहनते हैं। Many aspects of Western fashions have become common among Indian men, particularly in the professional community. वेस्टर्न फैशन जो है, पश्चिमी जो फैशन है, उनके कई पहलू हैव बिकम बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं हम भारतीय पुरुषों के बीच में। खास करके बात करें जो व्यवसायिक समुदाय है उनके बीच में। अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ वीमन, अगर हम बात करें वीमन की ग्रोथ के कारण, वो भी वीमेन एम्पावरमेंट, जो वीमेन एम्पावरमेंट है, तो उसकी ग्रोथ के कारण कि महिलाएं कैसी हुई हैं? सशक्त हुई हैं। ठीक है, उनकी वृद्धि के कारण, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर, और जो वेस्टर्न संस्कृति का, पश्चिमी सभ्यता का जो प्रभाव है उसके कारण, नाउ डेज आजकल, मोस्ट ऑफ द टीनेज, बहुत सारे टीनेज, ठीक है, किशोर, एंड एडल्ट, बड़े लोग भी, युवा लोग, गर्ल्स, लड़कियां, इन सिटीज वियर, वो सिटी की लड़कियां या जो टीन एजर किशोर हैं, लड़कियां, वो क्या पहनती हैं? वियर लो हिप जीन्स, वो लो हिप जीन्स पहनती हैं। लो नेक
टॉप्स पहनती हैं, टाइट जीन्स पहनती हैं और ट्राउजर्स पहनती हैं, हाफ ट्राउजर्स पहनती हैं, स्लीवलेस टी शर्ट पहनती हैं, एक्सेट्रा। अगर बात करते हैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस, जो परंपरागत परिधान है उसकी, डिफरेंट रीजन्स और स्टेट ऑफ इंडिया हैव देयर ओन ट्रेडिशनल ड्रेसेस। इंडिया के जो विभिन्न राज्य हैं, ठीक है, उनके जो विभिन्न क्षेत्र हैं, हैव देयर ओन ट्रेडिशनल ड्रेसेस, उनकी क्या है, खुद की परंपरागत परिधान है, उनकी खुद की कुछ ड्रेस हैं परंपरागत। द कैप एंड द दुपट्टा आर द मैन हेड गेयर्स, और जो कैप और दुपट्टा है वो क्या है, वो उनके मुख्य हेड गियर्स हैं। हेड गियर्स मतलब टोपी सिर पे पहनने के लिए, कैप या दुपट्टा सिर पर रखते हैं। यूज्ड बाय इंडियन मैन, जो इंडियन मैन के द्वारा यूज में लाए जाते हैं, एंड वीमन, वीमन के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, रेस्पेक्टिवली संदर्भ में। मैनी मैन इन इंडिया यूज अ स्पेशल टाइप ऑफ कैप, इंडिया में बहुत सारे पुरुष यूज अ स्पेशल टाइप ऑफ कैप, एक विशेष प्रकार की कैप पहनते हैं, नोन एज टोपी, जैसे टोपी नाम से जाना जाता है, टू कवर देयर हेड्स, जो उनके सिर को ढकती है। टर्बन, ठीक है, पगड़ी, लोकली नोन एज पगड़ी, जिसको पगड़ी नाम से जाना जाता है, ठीक है, पहले ही बता दिया नोन एज में। इज वॉर्न बाय मैन इन पंजाब, पंजाब के लोग क्या पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं। इन राजस्थान एंड गुजरात, अगर राजस्थान और गुजरात की बात करें, लहंगा चोली इज द मेन ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर वुमेन, लहंगा चोली क्या है, मुख्य परंपरागत ड्रेस है फॉर वीमेन, स्त्रियों के लिए। लहंगा इज अ लूज एंकल लेंथ, लहंगा कैसा होता है, लूज होता है, एंकल लेंथ मतलब टखने तक आता है नीचे, स्कर्ट पे, स्कर्ट होती है इतनी लंबी। वॉर्न विद चोली, चोली के साथ ही पहना जाता है। अ काइंड ऑफ ब्लाउज, चोली क्या होता है, एक प्रकार का ब्लाउज होता है, ठीक है, जो लहंगा के साथ पहना जाता है। दिस आउटफिट आल्सो हैज एन ओढ़नी, इसकी जो आउटफिट है, ऊपर क्या पहनते हैं, एन ओढ़नी और दुपट्टा, ऊपर क्या डाल सकते हैं, या ओढ़नी या दुपट्टा डालते हैं। अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ, ये कपड़े का एक, वन अराउंड द नेक, क्या होता है, एक लंबा टुकड़ा होता है कपड़े का, वन अराउंड द नेक, जो गर्दन के चारों ओर डाल लेते हैं, एंड चेस्ट, और सीने पर डाल लेते हैं। एंड द ड्रेस दैट रिसेंबल्स द लहंगा इज घाघरा, जो दूसरी ड्रेस है जो लहंगा से मिलती जुलती है वो क्या है, वो घाघरा है। इट इज अ टाइप ऑफ फुल फ्लेयर्ड एंकल लेंथ स्कर्ट, और ये कैसी है, फुल फ्लेयर्ड, फुल फ्लेयर्ड का मतलब है खूब ढीली ढाली, एंकल लेंथ स्कर्ट, और ये भी कैसी है, एंकल तक जाती है, टखने तक जाती है, लेंथ स्कर्ट की जो उसकी लेंथ है काफी नीचे तक होती है। विच इज वॉर्न बाय अ बेल्ट अराउंड द वेस्ट, जिसे पहनी जाती है बेल्ट अराउंड द वेस्ट, कमर में एक बेल्ट बांधते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ हिस्सों में, यू कैन आल्सो फाइंड वीमेन वियरिंग घाघरा, आप पा सकते हैं कि महिलाएं क्या पहनी हुई हैं, घाघरा पहनी हुई है। अ काइंड ऑफ डिवाइडेड स्कर्ट, एक प्रकार का ये डिवाइडेड स्कर्ट है। फ्लेयर्ड एट द बॉटम, जो नीचे जाकर कैसा हो जाता है, फ्लेयर्ड, काफी ढीला ढाला हो जाता है, फैला हुआ हो जाता है। मच लाइक द बेल बॉटम्स, बेल बॉटम्स की तरह, जैसे ओल्ड टाइम्स में बेल बॉटम की जीन्स चलती थी, ठीक है, नीचे जाके चौड़ी सी हो जाती थी, तो नीचे जाके कैसा हो जाता है, ये बॉटम इसकी कैसी हो जाती है, बेल, फैल जाती है इसकी। टुडे वी कैन गो टू एनी स्टेट एम्पोरियम, अगर आज हम कहीं जाते हैं किसी राज्य के एम्पोरियम में, ठीक है, विक्रय केंद्र पर जाते हैं, टू बाय अ ट्रेडिशनल क्लॉथ, क्या खरीदने के लिए, परंपरागत कपड़े खरीदने के लिए, ऑफ दैट रीजन, उस क्षेत्र के। वी कैन आल्सो विजिट अ म्यूजियम, तो हम घूम सकते हैं, वहां के म्यूजियम भी जा सकते हैं, संग्रहालय में भी जा सकते हैं, एंड सी देख सकते हैं वेरियस काइंड ऑफ टेक्सटाइल्स, विभिन्न प्रकार के टेक्सटाइल्स को देख सकते हैं, फैब्रिक देख सकते हैं अलग, मेड इन अवर कंट्री, जो हमारे इंडिया में बनाए जाते हैं। हेड गियर्स, अगर बात टोपियों की करें तो ये सोचो, सिर पे पहनने वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं, हेड गियर्स, टोपी कह सकते हैं इसको। A large variety of headgears is worn in different states in India. एक बहुत बड़ी वैरायटी में टोपियां पहनी जाती हैं इंडिया के विभिन्न राज्यों में। अ टर्बन इज worn in many different ways, और एक जो टर्बन होती है वो पहनी जाती है अलग अलग तरीकों से। सो इज अ कैप, इसे हम कैप भी कह सकते हैं, एक प्रकार का कैप ही मान लो। हिमाचली कैप इज पॉपुलर इन हिमाचल प्रदेश, और जो हिमाचली कैप है वो हिमाचल में क्या है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। तो ये कुछ कैप के टाइप दे रखे हैं, जैसे गांधी कैप, हिमाचली कैप, गुजराती टर्बन, सिख टर्बन, स्कल कैप, तो ये हैं कुछ कैप के टाइप। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वेलरी की बात करें तो समझो इसे,
गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी इज वेरी पॉपुलर अमंग वीमेन। जो सोना है और चांदी है, ये क्या है? ये जो ज्वेलरी है इज वेरी पॉपुलर, बहुत ज्यादा लोकप्रिय है अमंग वीमेन, स्त्रियों के बीच। दे वेयर रिंग्स, ब्रेसलेट, वो रिंग्स पहनती हैं, ब्रेसलेट पहनती हैं, चेन्स, नेकलेस, बैंगल्स एटसेट्रा। मैरिड वीमेन वेयर मंगलसूत्र। जो विवाहित स्त्रियां हैं वो मंगलसूत्र पहनती हैं एज अ मार्क ऑफ देयर वेडिंग। ठीक है, क्योंकि ये सिंबल होता है, ये निशानी होती है किसकी? उनकी वेडिंग की, कि वो शादीशुदा हैं इस चीज की। मैनी मैन टू आर फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी। कई पुरुष भी बहुत बड़े शौकीन होते हैं ज्वेलरी पहनने के। दे मोस्टली वियर रिंग्स। अधिकतर वो क्या पहनते हैं? रिंग्स पहनते हैं, चेन्स पहनते हैं, ईयर रिंग्स इन वन ईयर, और एक कान में ईयर रिंग भी पहन लेते हैं, जो शौकीन होते हैं लोग वो। स्टोन स्टड ज्वेलरी इज आल्सो इन फैशन। ठीक है, पत्थर की जड़ी हुई ज्वेलरी भी बहुत ज्यादा फैशन में है। डायमंड्स, ठीक है, स्पेयरीज, रूबीज, ठीक है, पर्ल्स एटसेट्रा आर स्टड इन ज्वेलरी। इन चीजों को क्या किया जाता है? ज्वेलरी में शामिल किया जाता है, इन्हें जड़ दिया जाता है ज्वेलरी में। तो इस तरीके का भी प्रचलन है। दीज डेज इन दिनों आर्टिफिशियल ज्वेलरी इज आल्सो वेरी पॉपुलर। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो क्या है? बहुत ज्यादा पॉपुलर है आजकल। इट इज मेड फ्रॉम अदर मेटल। ये किसी दूसरी धातु से बनता है देन गोल्ड एंड सिल्वर। किसकी अपेक्षा? गोल्ड और सिल्वर से ना बनाने की जगह किसी अन्य धातु से बना दी जाती है। यह भी बहुत प्रचलन में है, लोग आजकल बहुत पहनते हैं। तो ये था चैप्टर, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर रही बात इसकी एमसीक्यूज की, चलो उसको भी सॉल्व कर लिया जाए। पीपुल वियर क्लॉथ्स इन विंटर। लोग विंटर में कपड़े पहनते हैं। कैसे कपड़े पहनते हैं? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। इज कॉल्ड वेस्टी इन तमिलनाडु एंड मुंडू इन केरला। ठीक है, वेस्टी कहा जाता है तमिलनाडु में, और मुंडू इन केरला, केरला में। ठीक है, वो कौन से होते हैं? लुंगी को नाम दिया जाता है वेस्टी। तमिलनाडु के लोग पहनते हैं, मतलब लुंगी जो नीचे पहनते हैं, ठीक है, जिसे धोती भी कहते हैं, तो उसी को ही वेस्टी कहा जाता है। आगे क्या दिया है? फिरान इज बोर्न इन कश्मीर बाय। फिरान जो है इस बॉर्न पहना जाता है इन कश्मीर में बाय। किसके द्वारा पहना जाता है? दोनों के द्वारा ही पहना जाता है, मैन एंड वीमेन। मैरिड वुमेन वियर, जो वैवाहिक स्त्रियां हैं उनका जो है मार्क ऑफ देयर वेडिंग, शादी की जो निशानी होती है वो क्या होती है? वो मंगलसूत्र होती है। ड्रेस आल्सो बिकम कॉमन दीज डेज। ड्रेस आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई। कौन सी ड्रेस कॉमन हो गई? वो हुई है वेस्टर्न ड्रेसेस। से इफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट भी देख लेते हैं भाई इसमें। क्लॉथिंग इज अ बेसिक नीड। जो कपड़े हैं वो क्या है? वो हमारी बेसिक नीड है, तो ये बात ट्रू है भाई। कॉमन ड्रेसेस कैन बी सीन ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कॉमन ड्रेसेस को लगभग हर जगह देखा जा सकता है, ये भी बात सच है भाई, ट्रू। धोती कुर्ता इज अ ड्रेस फॉर मैन। धोती कुर्ता जो ड्रेस पुरुषों के लिए है, ये बात भी सच है, ये भी ट्रू हो गया भाई। आर्टिफिशियल ज्वेलरी इज नॉट पॉपुलर दीज डेज। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है आजकल लोकप्रिय नहीं है। अरे बहुत लोकप्रिय है भाई, ये क्या हो गया? फॉल्स। टुडे वी कैन गो एनी स्टेट एम्पोरियम। हम किसी भी स्टेट के एम्पोरियम में जा सकते हैं, विक्रय केंद्र पर जा सकते हैं। टू बट अ ट्रेडिशनल क्लॉथ, ये बट नहीं है, टू बाय, यहाँ पर बाय होगा। टू बाय द ट्रेडिशनल क्लॉथ, ट्रेडिशनल क्लॉथ को खरीदने के लिए, तो ये बात सच है। यहाँ करेक्शन कर लेंगे भाई, यहाँ बट के स्थान पर क्या हो जाएगा? बाय हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पूरा चैप्टर हमने कवर करा दिया है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को। इसी तरीके से हम धीरे धीरे आपका सारे चैप्टर्स को कवर करा देंगे, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर को भी सॉल्व कराएंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। आई होप स्टार्ट करूंगा ये मैं मंडे से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।